आज हम समझेंगे एक 9th क्लास का पहला चैप्टर हम आज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो आप लोग तैयार हैं? तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, वैसी संख्या जो आपके p बटा q के रूप में हो लेकिन q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, वैसे संख्या को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन इसमें p और q क्या है इसको भी समझना जरूरी है। तो p और q हमारे एक पूर्णांक संख्या है। साथ ही देखिए q जो है, q को हम हर बोलेंगे और p को अंश बोलेंगे, तो q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं, p बटा q, यानी p को हम अंश बोलेंगे और q को हम बोलेंगे हर। तो हर के जगह पर आपका क्या नहीं होना चाहिए, हर के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। वैसे संख्या को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो आइए कुछ उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो चलिए हमारे पास कुछ उदाहरण लेते हैं। 1, 2, 3, -3, -11, √4, √9, √16, 8 के पावर 1/3, 2.5, 2.3 पर रेकरिंग, या इसको 2.3 पर बार भी पढ़ते हैं, 3.679, उसके बाद -5/7, -11/9, 11/15, ये सब संख्याएं हमारे परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि परिमेय संख्या कौन होती है। अब चलिए हम समझते हैं कि परिमेय संख्या के अंदर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, यानी कि परिमेय संख्या के अंतर्गत में कौन कौन संख्या आती हैं। एक बात आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि जो p और q हमारा है, p और q, ये हमारे कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या होती है। तो चलिए इसको हम ये भी समझेंगे कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं और परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्या आती है, इसको भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आएगी। तो चलिए परिमेय संख्या के अंदर में बहुत सी संख्याएं आती है। परिमेय संख्या, देखिए इस परिमेय संख्या के अंदर में बहुत सारी संख्याएं आती हैं। हम एक एक करके इसको समझते हैं। जैसे हमारे प्राकृतिक संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या, उसके बाद आपका पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, पूर्ण संख्या के बाद आपका पूर्णांक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ये सब संख्याएं हमारे परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। इसके बाद हम समझते हैं कि हमारे पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या किसको बोलेंगे और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को बोला जाएगा जो हमारी संख्या ऋणात्मक, धनात्मक और साथ में 0 को भी रखता हो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि ये जो संख्याएं हैं आपका पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होगा तभी उस संख्या को हम पूर्णांक संख्या बोल पाएंगे। और पूर्ण संख्या आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या जो होती है 0 से चालू होती है, 0, 1, 2, 3 और ये अनंत तक जा सकती है। तो वैसी संख्या जो हमारा माइनस, प्लस और 0 को रखता हो, लेकिन ये सब सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। तो हमें लगता है कि आपको पूर्णांक संख्या समझ में आ गया हो। चलिए कुछ उदाहरण लेकर इसका समझ लेते हैं। चलिए मान लीजिए -3, -4, -11, -12, 0, 13, ये सारी संख्या पूर्णांक संख्या है। लेकिन अगर आपको किसी ने कोई कह दे 3.5 क्या पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या नहीं है। 7.43 पूर्णांक संख्या है, नहीं है। √3 पूर्णांक संख्या है, नहीं है। √4 पूर्णांक संख्या है, तो हाँ, क्योंकि 4 का हम
वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2, तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से √16 यानी कि 16 का भी वर्गमूल हम निकाल सकते हैं 4, तो ये भी हमारा पूर्णांक संख्या है। तो मुझे लगता है कि आपको पूर्णांक संख्या भी समझ में आ गया होगा, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो एक एक करके समझेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या देखिए, वैसी संख्याएं जो कम से कम 3 और 3 से ज़्यादा संख्या से कटना चाहिए। 3 या 3 से ज़्यादा संख्या से कटे, 3 से ज़्यादा संख्या से कटे, मतलब एक ऐसी संख्या जो 3 और 3 से ज़्यादा संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो, उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। जैसे उदाहरण लेते हैं, भाज्य संख्या की हमारी शुरुआत 4 से होती है, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे 3 और 3 से ज़्यादा संख्या से कट रहा है। तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा। तो कम से कम 3 संख्या से कटनी चाहिए, वैसी संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं 6। तो 6 हमारे 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और इसके साथ 6 से भी कटेगा। तो ये कम से कम 4 संख्याओं से कट रहा है, इसको भी हम बोलते हैं भाज्य संख्या। चलिए तो हम अब अभाज्य संख्या सीख लेते हैं। अभाज्य संख्या देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर। चलिए अब हम सीखते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, यानी कि वैसी संख्या कम से कम जो 2 संख्या से ही कटे। और कौन सी 2 संख्या से कटनी चाहिए, एक से कटनी चाहिए और एक स्वयं की संख्या होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। यानी कि इसके पास 2 ही आपका फैक्टर होता है। किस से कटेगी, एक से कटेगा, 1 से कटे और दूसरा स्वयं से विभाजित होनी चाहिए, स्वयं से कटना चाहिए, स्वयं से कटना चाहिए, वैसी संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं उदाहरण से। तो हमारी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, छोटी, वो है 2। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन संख्या से कटेगा। तो ये सिर्फ 1 से और 2 से ही कटेगा। एक और संख्या ले लेते हैं 3। तो 3 अगर देखते हैं तो 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको बताओ, तो 1 से 100 तक के बीच में कुल आपको 25 अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, 1 से 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो कुल 25 अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि नेक्स्ट जब आप वीडियो डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। चलिए थैंक